नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, कक्षा 12वीं विषय हिंदी पाठ्यक्रम के अनुसार आज व्यवहारिक हिंदी विभाग के बीच की 15वीं रचना फीचर लेखन, इस रचना के बारे में हम देखना चाहेंगे। विद्यार्थी मित्रों, ये जो व्यवहारिक हिंदी के अनेक रचनाएं जो हम देखने जा रहे हैं, इन रचनाओं के माध्यम से हिंदी इस विषय को लेकर हम अपने जीवन में इस विषय के आधार पर अनेक कलाओं को अवगत कराने के बाद अपने जीवन में इसका कैसा उपयोग कर सकते हैं, ये सारी कलाएं इस व्यवहारिक हिंदी के माध्यम से आपको समझाई जा रही है। तो प्रस्तुत ये जो फीचर लेकर, इस रचना को लेकर जो हमें देखना है, उससे पूर्व इस रचना के रचयिता लेखिका डॉक्टर बीना शर्मा, इनका परिचय देखना बहुत जरूरी है। डॉक्टर बीना शर्मा उत्तर प्रदेश से आती है। हिंदी साहित्य जगत के बीच एक उच्च कोटि की लेखिका तथा कवित्री के रूप में बीना शर्मा जी चर्चित रही हैं। बीना शर्मा जी का एक उल्लेखनीय कार्य भी रहा है अपने कार्यकाल में। हिंदी शिक्षा को लेकर हिंदीतर और विदेशी विद्यार्थियों के लिए जो उन्होंने कार्य किया है, उनके लिए जो कार्य किया है, ये उल्लेखनीय रहा है। बीना शर्मा जी का जो साहित्य है, जो साहित्य सृजन जो उन्होंने किया है, लेखन किया है, ये सारा लेखन शिक्षा क्षेत्र तथा भारतीय संस्कृति से प्रेरित रहा है। दूसरी बात, स्त्री विमर्श तथा समसामयिक विषयों पर इनका विशेष ऐसा परिचय रहा है और इनके रचनाओं के माध्यम से भारतीय संस्कार, जीवन मूल्य, इस बात को लेकर इनकी रचनाएं अग्रही रही है। और डॉक्टर बीना शर्मा जी फिलहाल में केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा में आचार्य एवं कुल सचिव के पद पर विराजमान है। तो विद्यार्थी मित्रों, आगे बढ़ते हैं। बीना शर्मा जी की प्रमुख कृतियां क्या है और उसके माध्यम से हिंदी साहित्य जगत को योगदान किस तरह से मिला है, इसका भी परिचय हमें देखना है। हिंदी शिक्षण, अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य, भारतीय संस्कृति, सांस्कृतिक प्रतीक आदि रचनाएं के माध्यम से हिंदी साहित्य जगत को योगदान बीना शर्मा जी के माध्यम से मिला है। तो आगे बढ़ेंगे विद्यार्थी मित्र। जो फीचर लेखन, ये जो रचना है, ये कहानी विधा है। इस कहानी विधा के संदर्भ में भी हमें थोड़ा सा विचार करना है। कोई भी रचयिता अनेक विधाओं के माध्यम से अपनी बात, अपने भाव, अपने विचार, अपनी कल्पकता, ये सारी चीज़ें, कविता हो, कहानी हो, निबंध हो, इसके माध्यम से रखता है। तो कहानी विधा में कहानी की विशेषता क्या रही है? कहानी में संश्लिष्टता के तत्व होते हैं, इसके कारण इसमें शिथिलता नहीं आती है। कहानी ने जीवन के अनुभवों को संक्षिप्तता से
पात्रों के माध्यम से जीवन का बहुत बड़ा पट रखना, ये कहानी, उसी को कहानी की विशेषता कहा जाता है और ये कहानी कला में आ जाता है। कहानी यानी क्या है? गागर में सागर बरना, ये जो कहावत है, उस कहावत की चरितार्थ होती है। कहानी में जीवन के किसी एक प्रसंग अथवा अंश का उद्घाटन रहता है। ऐसी रचना को हम कहानी ऐसा कहा जाता है। विद्यार्थी मित्रों, आगे बढ़ेंगे। इस जो रचना है, कहानी है, इस पाठ की मूल संवेदना क्या है, विषय क्या है, तो इसको लेकर भी हमें विचार करना है। तो बेटा शर्मा जी ने प्रस्तुत इस कहानी के माध्यम से फीचर लेकर, ये पत्रकारिता के क्षेत्र के अंतर्गत का विषय है। फीचर लेकर पत्रकारिता क्षेत्र का मुख्य आधार स्तंभ होता है। फीचर का मुख्य कार्य किसी विषय का सजीव वर्णन पाठक के सम्मुख करना होता है। प्रस्तुत पाठ में फीचर लेखिका स्नेहा के माध्यम से फीचर लेखन का मतलब क्या है, फीचर लेखन का स्वरूप क्या होता है, फीचर लेखन की विशेषता क्या होती है, फीचर लेखन के प्रकार कौन से हैं, और फीचर लेखन करते समय कौन कौन सी सावधानियां हमें बरतनी चाहिए, ये सारी बातें फीचर लेखिका स्नेहा के माध्यम से लेखिका ने हमारे सामने ये सारी बातें रखी हैं। दूसरा एक अंग भी यहाँ स्पष्ट होता है इस कहानी में। वो दूसरा अंग ऐसा है, ये कहानी हमें इसलिए पढ़नी है कि फीचर लेकर भी एक कला है, और जो भी विद्यार्थी, युवक, व्यक्ति इस फीचर लेखन की कला को अवगत कराएगा, तो वह फीचर एक लेखक के रूप में वह अच्छी तरह से सक्षमता के साथ इन्हें काम कर सकता है पत्रकारिता के क्षेत्र में। तो यहाँ लेखिका ने इस कहानी के माध्यम से आज के विद्यार्थियों के सामने ये बात रखी है कि फीचर लेखन का क्षेत्र भी हमारे रोजगार का एक माध्यम बन सकता है, और इसके माध्यम से समाज के सामने एक सच्चाई का दर्पण हम रख सकते हैं। एक अच्छा कार्य आपके माध्यम से हो सकता है। तो ये इस कहानी की मूल संवेदना है। तो विद्यार्थी मित्रों, इस रचना को लेकर इस का जो परिचय हम देख चुके हैं। अब मैं आपको फीचर लेकर आपकी भाषा में समझा देता हूं। फीचर का अर्थ होता है विशेष, लेख। तो यह पूरी कहानी जो है पत्रकारिता या समाचार पत्र के अंतर्गत अनेक प्रकार के लेख होते हैं, उसमें विशेष लेख होते हैं। ये फीचर लेखन के जो लेख होते हैं, ये कौन कौन से हो सकते हैं? तो याद रखिएगा विद्यार्थी मित्रों, किसी व्यक्ति पर कैसा फीचर लेख लिखा जा सकता है, किसी स्थान को लेकर विवरणात्मक फीचर लेख लिखा जा सकता है, किसी का साक्षात्कार यानी लिया है तो उसके संदर्भ में फीचर लेखन किया जा सकता है, सूचनात्मक फीचर लेखन किया जा सकता है, विश्लेषणात्मक फीचर लेखन किया जा सकता है, और विज्ञापन को लेकर भी फीचर लेखन किया जा सकता है। विशेष लेख हम लिखते हैं।
और समाचार पत्र का जो आत्मा जिसे कहा जाता है वह फीचर लेखन होता है, विशेष लेख होते हैं। और इस फीचर लेखन करने के लिए फीचर लेखन करने वाले लेखक की ज़रूरत होती है। तो ये लेखक कैसा बनता है या इसके लिए कौन कौन सी सावधानियां बरतनी है, इस कला में हम पारंगत कैसे हो सकते हैं, ये सारी चीज़ें बातें इस कहानी का प्रमुख जो पात्र है स्नेहा नामक, इस पात्र के माध्यम से स्नेहा एक फीचर लेखिका के रूप में यहाँ प्रस्तुत हुई है। और एक ऐसी फीचर लेखिका इस कहानी का पात्र जिसे राष्ट्रीय पुरस्कारों से नवाजा गया है। और उनके स्मरण से फीचर लेखन क्या है, उसके प्रति जो दृष्टिकोण क्या है, उसका क्या था, एक प्रातिनिधिक पात्र अगर कहा जाए इस कहानी का, यानी आज के वर्तमान युगीन युवकों का युवतियों का प्रातिनिधिक पात्र अगर कहा जाए इस कहानी का जो प्रमुख पात्र स्नेहा है, तो कोई गैर नहीं हो सकता है। तो कहने का मतलब है कि आप लोगों का, आप जैसे विद्यार्थियों का एक प्रातिनिधिक पात्र यानी इस कहानी का यानी स्नेहा है। तो विद्यार्थी मित्रों, इस कहानी के माध्यम से फीचर लेकर उसकी मर्यादा, उसकी विशेषता, उसके प्रकार, उसका स्वरूप और ये हमारे रोजगार का साधन कैसा बन सकता है या हमारा करियर का क्षेत्र कैसा बन सकता है, ये बातें हम इस कहानी के माध्यम से सीखने की कोशिश करेंगे। तो कहानी के इस कथानक को लेकर हमें आगे बढ़ना है। तो कहानी का कथानक देखिए। आज स्नेहा बहुत आनंदित थी। उसका पूरा परिवार गर्व की भावना से भरा हुआ था। उन सब की आंखों से स्नेहा के लिए स्नेह का भाव जर रहा था। पत्रकारिता क्षेत्र में फीचर लेखन के लिए दिए जाने वाले सर्वश्रेष्ठ फीचर लेखन के राष्ट्रीय पुरस्कार से उसे सम्मानित किया गया था। आज उसके परिवार द्वारा इसी के उपलक्ष्य में छोटी सी पार्टी दी जा रही थी। स्नेहा के पति, उसकी बेटी प्रिया, बेटा नैतिक और उसके सास ससुर उसे बधाई दे रहे थे। इतना सारा आदर स्नेह पाकर स्नेहा की आंखें छलछला आई। आंसुओं की छलछलाहट में उसके फीचर लेखन की पूरी यात्रा झलक आई थी। कहानी के अंतर्गत का प्रसंग कैसा देखिए विद्यार्थी मित्रों, कि इस कहानी का प्रमुख ऐसा जो पात्र है फीचर लेखिका स्नेहा, ये इस कहानी का प्रमुख पात्र है, जो कि आप लोगों का एक प्रातिनिधिक पात्र है। हमें इस पात्र के माध्यम से बहुत कुछ यानी सीखने को मिलता है। तो कहानी का प्रसंग यह है कि स्नेहा का घर है और स्नेहा के घर में बहुत ही आज आनंदित ऐसा वातावरण है और खुद स्नेहा भी बहुत आनंदित है और उसका परिवार जो है बड़े गर्व महसूस कर रहा है। और स्नेहा के प्रति इस परिवार के हर एक सदस्य के आंखों में एक स्नेह का भाव जर रहा था। ऐसा वातावरण के घर परिवार का रहा है। इसका कारण क्या है विद्यार्थी मित्रों? तो स्नेहा फीचर लेखिका है, समाचार पत्र के अंतर्गत ये विशेष लेख लिखती है, फीचर लेख लिखती है। इसके कारण पत्रकारिता के क्षेत्र का राष्ट्रीय पुरस्कार फीचर लेखन के लिए उसको दिया गया है, उससे सम्मानित किया गया है। और इस बात को लेकर ये परिवार पूरी तरह से आनंदित है और इसके उपलक्ष्य यानी उद्देश्य, इस सम्मान के उपलक्ष्य में
छोटी सी पार्टी दी जा रही है। स्नेहा के परिवार के जो लोग हैं, उनकी बेटी प्रिया है, बेटा नैतिक है, उनके पति है, सास ससुर है, और ये सारे जो लोग हैं बड़े आनंदित खुश नजर आते हुए इन्हें दिखाई दे रहे हैं। तो स्नेहा के आंखों में आंखें आंसुओं से भर आई है, क्योंकि खुशी के ये आंसू हैं। और ये जो आंसू है, इस आंसुओं के बीच और एक बात यानी क्या झलक उठी है। क्यों? ये जो प्रसंग, ये जो आनंद का ये जो दिन इनके परिवार के लिए देखने को मिल रहा है, इसके पीछे का पूरा कष्ट परिश्रम इन्हें स्नेहा का है, जो कि फीचर लेखन के लिए उनको राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो फीचर लेखिका स्नेहा के आंखों में ये जो फीचर लेखन की यात्रा है पूरी तरह से झलक आती है। ये क्या है, ये तो आगे बढ़ेंगे विद्यार्थी मित्रों। बीए कर लेने के पश्चात पिताजी ने स्नेहा से पूछा था, अब आगे क्या करना चाहती हूँ? मैंने तो लड़का देखना शुरू कर दिया। स्नेहा ने हंसकर उत्तर दिया, पापा मैं पत्रकारिता का कोर्स करना चाहती हूँ, मुझे न्यूज़ चैनल देखना अच्छा लगता है। माँ ने भी स्नेहा की इस इच्छा का समर्थन किया था। स्नेहा ने पत्रकारिता का कोर्स ज्वाइन कर दिया। पत्रकारिता की कक्षा का प्रथम दिवस स्नेहा कक्षा में पहुंच गई। अन्य विद्यार्थी भी कक्षा में बैठे हुए थे। सबसे जान पहचान हुई, वह सबके साथ घुल मिल गई। तो बात ऐसी है कि इस स्नेहा को अपने पुराने दिन बीए के जो वह पढ़ रही थी, जब बीए की शिक्षा प्राप्त कर रही थी, उस समय में पिताजी ने उनको कहा था कि तुम्हारी क्या यानी आप आगे चलकर क्या करना चाहती है। तो उन्होंने उत्तर दिया था कि मैं पत्रकारिता के क्षेत्र में पत्रकारिता का कोर्स करना चाहती हूँ और पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्य करने की इच्छा उन्होंने जताई थी। इसका कारण यह था कि यानी स्नेहा को पत्रकारिता के क्षेत्र के प्रति बड़ी रुचि थी। इसके कारण और न्यूज़ चैनल देखना उनको अच्छा लगता था। इस बात को उनके माताजी ने भी समर्थन दिया था और इसके कारण इस पत्रकारिता के क्षेत्र में वे कोर्स करने चली गई। ये सारी यादें हैं स्नेहा को इन्हें उनके आंखों के सामने झलक आती है। और ये कोर्स करने के लिए जब वे पहुंच गई वहाँ, तो वहाँ अनेक प्रकार के अनेक विद्यार्थी थे, उनके बीच ये घुल मिल गई थी। ये सारी स्मरण की बातें हैं उनके आंखों के सामने झलक रही है, जो कि आज का दिन उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था, क्योंकि उसे इसी फीचर लेखन के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हो चुका था। तो कहने का मतलब है कि कहानी के इस स्नेहा के माध्यम से डॉक्टर वीणा जो शर्मा जी है, हमें एक संकेत कराना चाहती है कि आजकल जो करियर के लिए अनेक प्रकार के क्षेत्र खुले हैं और आजकल के माता पिता जो है, देखिए कि स्नेहा का सौभाग्य रहा कि उनके पिताजी ने उनसे पूछा कि आप क्या करना चाहती है, और उसकी इच्छा के अनुसार उसे पत्रकारिता के कोर्स के लिए भेजा गया, उनके इच्छा और रुचि के अनुसार। तो सरासरी एक बात यह है विद्यार्थी मित्रों कि जो व्यक्ति है, जो विद्यार्थी है, जो बच्चा है, लड़का है या लड़की है, उनकी जो मूल यानी उनका जो रुझान क्या है अथवा यानी किस तरफ यानी उसको किस बातों में रुचि है, उसी को देखते हुए उस क्षेत्र में उस विद्यार्थी को शिक्षा लेनी चाहिए। लेकिन फिलहाल में ऐसा नहीं होता है। इच्छा माता पिता की होती है लेकिन विद्यार्थियों की नहीं होती है।
और तब यानी गलत ऐसे अनिच्छा के साथ यानी किसी कोर्स के लिए किसी को भेजा जाता है तो उसमें सफलता नहीं आती है। तो कहने का मतलब मेरा ये है विद्यार्थी मित्रों कि हमारा झुकाव किस क्षेत्र के प्रति है, रुचि किस क्षेत्र में है, उसी क्षेत्र में अगर हम काम करें तो उस क्षेत्र में हम अच्छा खासा नाम कमा सकते हैं। जैसे कि यहाँ इस कहानी का पात्र स्नेहा है, जो कि उनके रुचि के अनुसार उस क्षेत्र में चली गई और उसको राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया। ये बड़ा आनंद का क्षण उनके परिवार के बीच यहाँ नजर आता है। तो थोड़ा सा ये क्या है, हमें भी अपने जीवन को लेकर, इच्छा आकांक्षाओं को लेकर, अपने माता पिता की इच्छा आकांक्षाओं को लेकर भी कभी कभी विचार करना पड़ता है, लेकिन उचित बच्चों की इच्छा के अनुसार ही उसी क्षेत्र में बच्चों को भेजना ये उचित है, ये बात यहाँ स्पष्ट होती है। आगे बढ़ते विद्यार्थी मित्रों, पहला लेक्चर प्रारंभ हुआ। प्रोफेसर ने पत्रकारिता पाठ्यक्रम का पहला पेपर पढ़ाना प्रारंभ किया। विषय था फीचर लेखन। सबसे पहले उन्होंने फीचर लेखन की विभिन्न परिभाषाओं को समझाते हुए कहा, जेम्स डेविस फीचर लेखन क्षेत्र में एक चर्चित नाम है। वे कहते हैं फीचर समाचारों को नया आयाम देता है, उनका परीक्षण करता है, विश्लेषण करता है तथा उन पर नया प्रकाश डालता है। तो देखिए कि विद्यार्थी मित्रों, इस कहानी के माध्यम से हमें भी समझ कर लेना है कि फीचर लेखन आखिर क्या है। जो कि फीचर लेखन की बात चल रही है, तो ये लेखन होता क्या है, इसकी क्या विशेषता है, इस मूल बात को भी हमें इस कहानी के कथानक के माध्यम से समझ कर लेना है। तो फीचर समाचार, ये जो सारा विषय है समाचार पत्र के क्षेत्र का रहा है। जो आजकल के अनेक सारे विद्यार्थी होते हैं, कभी कभी इन्हें VA में होने वाले ऐसे विद्यार्थी हैं, और इन लोगों की एक धारणा होती है कि ये पढ़े लिखे, ये डिग्रियां हासिल करने के बाद हम क्या कर सकते हैं। तो मर्यादित ऐसे नौकरी को लेकर हम सोचते हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है कि कोई भी व्यक्ति फीचर लेखन या पत्रकारिता के क्षेत्र में जा सकता है। अगर उसको रुचि है, पढ़ा लिखा व्यक्ति यहाँ आ सकता है और एक फीचर लेखक के रूप में यहाँ काम कर सकता है। तो फीचर लेखन की परिभाषा क्या है, इसे पहले हम समझ कर ले लेंगे। फीचर लेखन यानी जेम्स डेविस फीचर लेखन की परिभाषा करते हैं, और जेम्स डेविस पत्रकारिता के क्षेत्र का एक सबसे ऊंचा ऐसा नाम है, चर्चित ऐसा नाम है। उनका क्या मत है फीचर लेखन के संदर्भ में? फीचर लेखन समाचार पत्र का आयाम विस्तार करता है। यानी कहने का मतलब है कि फीचर लेखन या फीचर लेख जो होते हैं, ये समाचार पत्र का यानी विस्तार करता है, आयाम है या आत्मा है, उसका परीक्षण भी करता है फीचर लेखन, उसका विश्लेषण भी कर देता है। ये सारी जो बातें हैं ये समाचार पत्र के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। इसके कारण कोई समाचार पत्र समाज के बीच हाथों हाथ जो बिक जाता है, हजारों लाखों की तादाद में जो बिक जाता है, इसके पीछे की यानी कि इसका कारण ये होता है कि इस समाचार पत्र के अंतर्गत के जो अलग अलग ऐसे जो लेख होते हैं, विशेष लेख होते हैं, और ये विशेष लेख एक लेखक लिखता है, और इसके कारण ये समाचार पत्र का नाम समाज के बीच, संसार के बीच यानी रोशन होता है या लोग उसे पढ़ते हैं। इसीलिए फीचर लेखन ये समाचार पत्र का आधार स्तंभ है या मूल स्तंभ है, या समाचार पत्र का आत्मा है, ऐसा जो मत है समाचार पत्र के क्षेत्र के चर्चित ऐसा एक नाम जेम्स डेविस इनका मत है। तो
आगे बढ़ते हैं। स्नेहा की पत्रकारिता और विशेष रूप से फीचर लेखन में बहुत रुचि थी, इसलिए उसने कहा, सर, पीडी टंडन ने भी फीचर लेखन को परिभाषित किया है। स्नेहा वहाँ जो गई है कोर्स करने के लिए, वहाँ कोर्स करने के लिए इस जो प्रोफेसर है उनको समझा रहे हैं कि फीचर लेखन होता क्या है। उन्होंने जेम्स डेविस की बात हमारे सामने रखी, प्रोफेसर ने रखी। तो एक विद्यार्थी के नाते रिश्ते स्नेहा ने उस प्रोफेसर से और अगली बात कही कि आपने कहा सर जी कि जेम्स डेविस की बात कही। तो उन्होंने पूछा आगे कि पीडी टंडन ये भी फीचर लेखन, इन्होंने भी फीचर लेखन के बारे में यानी परिभाषित किया, इसकी भी व्याख्या की, परिभाषा यानी व्याख्या करना, तो इन्होंने भी किया है। ये भी मत, इनका भी मत क्या है, ये जानकर लेने की जिज्ञासा या स्नेहा के बीच है। इसलिए वे क्या प्रोफेसर उसे समझा देते कि यानी टंडन जी की बात जो समझा देते, हाँ, पीडी टंडन कहते हैं फीचर किसी गद्य गीत की भांति होता है जो बहुत लंबा, नीरस और गंभीर नहीं होना चाहिए। अर्थात फीचर किसी विषय का मनोरंजक शैली में विस्तृत विवेचन है। स्नेहा इन परिभाषाओं को रटते समझ गई थी कि फीचर समाचार पत्र का प्राण तत्व है। पाठक की प्यास बुझाने, घटना की मनोरंजनात्मक अभिव्यक्ति करने की कला का नाम ही फीचर है। तो पीडी टंडन जी की बात जो है, उन्होंने परिभाषित किया कि फीचर लेखन होता क्या है। तो उनका पीडी टंडन जी का मत है कि एक गद्य गीत की भांति होता है, गद्य गीत के भांति होता है। जैसे कि कोई गीत हम, जैसे कि भावगीत है, अनेक प्रकार के गीत होते हैं, तरह तरह के भावों को अभिव्यक्त करने वाले गीत होते हैं। तो अगर यानी क्या है, भावगीत है, तो भावगीतों के बीच यानी क्या है, भावों का ही महत्व होता है। ऐसी बात यानी फीचर लेखन या फीचर लेख जो होते हैं, ये गद्य गीत के भांति होते हैं। और दूसरी बात यह है कि एक मर्यादा भी होती है, टंडन जी ने कही थी कि जो बहुत लंबा, नीरस और गंभीर नहीं होना चाहिए। कोई भी फीचर लेख जो होता है, विशेष लेख जो होता है, बहुत बड़ा लंबा होना नहीं चाहिए, संक्षिप्त में होना चाहिए। और ये नीरस, पाठक को नीरस नहीं लगना चाहिए, पढ़ने वाले को यानी नीरस नहीं लगना चाहिए। ये इसकी मर्यादा है। अर्थात फीचर किसी विषय का मनोरंजक शैली में विस्तृत विवेचन करना यानी फीचर लेखन है। फीचर लेखन यानी करते समय मनोरंजक शैली के साथ उसका विस्तृत विवेचन किया जाता है, जो कि पाठकों को, पढ़ने वाले को यानी कभी भी नीरसता नहीं आनी चाहिए। इस बात को स्पष्ट करते हुए जो लेख लिखा जाता है उसको फीचर लेखन ऐसा कहा जाता है। तो स्नेहा इस कहानी का प्रमुख पात्र है। इन्होंने भी इस सारी परिभाषाओं को पूरी तरह से अवगत करा के उसके मूल तत्वों को समझकर स्नेहा ने समझ लिया था कि समाचार पत्र का प्राण तत्व अगर क्या होता है तो ये विशेष लेख होते हैं। और ये विशेष लेख यानी पाठकों की प्यास बुझाते हैं और घटना की मनोरंजनात्मक यानी शैली के साथ अभिव्यक्ति उस लेख में की जाती है। और कहने का मतलब यह है कि फीचर लेखन यानी लेखन करना भी एक कला है, और जो भी इस कला में पारंगत होगा वह एक ऊंचे दर्जे का फीचर लेखक बन सकता है। और आज स्नेहा फीचर लेखक बन चुके हैं, फीचर लेखक बन चुके हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, ठीक है, इसका जो दूसरा भाग है
दूसरे भाग में हम इस फीचर लेखों को लेकर आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद। कितनी मिनट रहा?